दोस्तों, लोग मुझसे पूछते हैं कि हम अपनी यंग एज में, खासकर टीन एज में, क्या ऐसी चीज़ें करें, ऐसे काम करें, ऐसे कर्म करें कि हम उस समय का अच्छे से इस्तेमाल कर पाए, भरपूर इस्तेमाल कर पाए और लाइफ में आगे बढ़ पाए। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस उम्र में आपको अनगिनत लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, एक लाइफ की बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसका हम एहसास नहीं कर पाते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की, लोगों को समझने की, लोग कैसे जीते हैं, किस किस तरह के लोग होते हैं, किस इंसान पे भरोसा किया जा सकता है, लोग हमें धोखा क्यों देते हैं, लोग मतलबी होते हैं नहीं होते हैं, लोगों को गुस्सा क्यों आता है, लोगों का गुस्सा कैसे शांत करना है। बहुत सारी चीज़ें, अनगिनत चीज़ें हैं जो जितने ज़्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट करोगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएंगी, बशर्ते कि आप उनको समझना चाहो। तो आज से ही सोच लो, जितने लोगों से मिलोगे उनको समझना है, ऑब्जर्व करना है उनके बिहेवियर को। ये नहीं कि जो अच्छा लगा उससे दोस्ती कर ली, जिससे लड़ाई होगी उससे दुश्मनी पाल ली, बस इस तरीके से नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। ऐसे जीवन नहीं जीना, ये आम जीवन है। अपने जीवन को उच्च स्तर पे लेके जाना है तो लोगों को समझो, यही अपॉर्चुनिटी है। और जिस दिन आपने समझना शुरू कर दिया, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों, आप लोगों को हैंडल कर पाओगे, उनसे एम्पैथाइज कर पाओगे और पूरा जीवन पड़ा है, धोखा नहीं खाओगे। तो जितने लोगों से आपको मिलना पड़ रहा है उसको एक प्रॉब्लम की तरह मत लो, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो। यूज करो, लोगों को नहीं, उस नॉलेज को। जैसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसे आपको बहुत सारे इश्यूज और बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, चाहे वो करियर के रिलेटेड हो, पढ़ाई के रिलेटेड हो, जनरल टॉपिक्स हो, जनरल अवेयरनेस हो, दोस्तों के द्वारा की हुई बातें हो, टीचरों के, गुरुओं के द्वारा की हुई बातें हो। बहुत सारे टॉपिक्स आपके सामने आएंगे, या आपके ध्यान में आएंगे, आपको फेस करने पड़ेंगे। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है, रटने के लिए, पास होने के लिए नहीं समझना। आपको हर कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्यों हो रही है, उसका अस्तित्व क्या है, वो क्या है। खाली टर्म रट ली, 4 दिन में भूल गए, या कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आया छोड़ ही दिया, आगे कोई डिस्कशन हो रहा है कुछ भी नहीं बोल पा रहे। और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पूरी लाइफ काम आएंगे। तो चाहे जितने भी टॉपिक आपके सामने आ रहे हैं, चाहे कोई नया वर्ड हो, कॉन्सेप्ट हो, जो भी हो, अपने स्मार्टफोन का, इंटरनेट का इस्तेमाल करके सर्च करो, समझो, अपने ज्ञान की, नॉलेज की, डेटाबेस की वृद्धि करो। क्योंकि इंटेलिजेंस का जन्मदाता ही नॉलेज है। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतने आप समझदार और इंटेलिजेंट बन पाओगे, मैच्योर बन पाओगे, वाइज बन पाओगे। तो लर्निंग से, एक्वायरिंग नॉलेज से पीछे मत हटो। दोस्तों, ये जो यंग लाइफ होती है ना, बहुत अच्छी होती है। नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती है। वो जो माँ बाप की उंगली पकड़ के आप चल रहे थे ना, अब आप एक इंडिपेंडेंट फेज में आने वाले हो। आपको चीज़ें खुद करनी है, खुद समझनी है, खुद देखनी है। इंसान को बड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है, इंपॉर्टेंस फील होती है, अपनी आइडेंटिटी फील होती है। लेकिन अक्सर हम इस बहाव में बह जाते हैं, अपने जीवन से हर चीज़ को निकाल देते हैं, हर इंपॉर्टेंट चीज़ को निकाल के सिर्फ फन को, मस्ती को, मज़ों को, नशों को, प्लेजर को, मज़ों को, इन सब को जीवन में ले आते हैं। कोई कंट्रोल नहीं रहता। मेरा दोस्त सिगरेट पी रहा है, बड़ा कूल लग रहा है, मैं भी पीऊँगा, और फिर एक सिगरेट नहीं पीऊँगा, धीरे धीरे पूरा पैकेट पीऊँगा, चेन स्मोकर बन जाऊँगा। कोई दारू पी रहा है, मैं भी पीऊँगा, डेली पीऊँगा। कोई और नशा कर रहा है, वो भी कर लूँगा। दोस्त घूमने जा रहे हैं, मुझे भी घूमने जाना है, हर हफ्ते ही घूमने जाना है, पार्टी करनी है। मज़ा करना बहुत अच्छा होता है, लाइफ में एक चार्म बना रहता है। लेकिन मज़ों में खो जाना, खुद को खो देना, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी लाइफ को खो देना बिल्कुल गलत है। आप बर्बाद हो जाओगे। लाइफ में हमेशा बैलेंस बना के रखो, सेल्फ कंट्रोल रखो, रिस्ट्रिक्शंस रखो। मुझे ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ करनी है। मैं घूमने फिरने जा सकता हूँ, लेकिन मुझे स्मोकिंग नहीं करनी। या कोई चीज़ करनी है तो कितनी करनी है। मुझे रेस्टोरेंट में जाके दोस्तों के साथ खाना खाना है तो महीने में 1 या 2 बार खाना है। मूवी देखनी है 1 या 2 बार देखनी है, रोज़ नहीं देखनी। घूमने फिरने जाना है तो रोज़ नहीं जाना। तो सेल्फ रिस्ट्रिक्शन, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ये आपको एक आइडेंटिटी देंगे, एक पर्सनैलिटी देंगे, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाएंगे जिसकी लोग इज्जत करेंगे, जिसकी लाइफ बैलेंस्ड होगी, अच्छी होगी, बहुत नुकसान नहीं होगा, बहुत बुरा नहीं होगा, नशों के चंगुल में नहीं फंसोगे, प्लेजर्स के चंगुल में नहीं फंसोगे, बुरे वक्त को देखने की भी आदत बनेगी, अपने ऊपर कंट्रोल रहेगा।
तो आज से ही अपने ऊपर कंट्रोल लगाना शुरू कर दो। और ये एज ऐसी है, इस एज में अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल रख लिया, आप एक बहुत ही समझदार, मैच्योर और वाइज इंसान बन जाओगे और खुश भी रहोगे। ऐसा नहीं कि खुश नहीं रहोगे। जो इंसान बैलेंस लाइफ जीता है वो बहुत खुश रहता है, उसको रिग्रेट नहीं होता, बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं आती। दोस्तों, पहले तो मैंने बात की थी नॉलेज की, अब मैं बात करता हूँ पढ़ाई की। जो स्टडीज़ हैं, जो आप स्पेसिफिकली करियर के लिए पढ़ रहे हो, मज़े करो, इंजॉय करो, कैजुअल रहो, दोस्त बनाओ, घूमने जाओ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड, दिमाग के अंदर हमेशा ये बात होनी चाहिए कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ साल की जो पढ़ाई है मेरे पूरे जीवन को डिफाइन करेगी, मेरे करियर को बनाएगी, पूरे जीवन मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, यही मुझे आगे लेके जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपने आप को, मैं कहूँगा, रोज़ सुबह उठ के रोज़ रात को अपने आप को बताना पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। उसकी ज़रूरत आपको हर पल महसूस होनी चाहिए ताकि आप उससे दूर ना भागो, बचो ना। बार बार मैं ये बात बोलता हूँ और बोलता रहूँगा कि बच्चों, पढ़ाई ज़रूर करो, पढ़ाई अच्छे से करो। मैं ये नहीं कह रहा रट रट के 99% ले आओ, अपनी तरफ से पढ़ाई करो, अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट्स को समझो, जो आपको सिलेबस मिला है उसको समझो। बस प्रेशर मत लो बिल्कुल भी, स्ट्रेस मत लो बिल्कुल भी, नंबर के पीछे मत भागो, अपनी तरफ से बेस्ट नॉलेज एक्वायर करो और आगे बढ़ते चले जाओ। दोस्तों, आज की दुनिया में ना कुछ बदलाव आ गए हैं। एक जो बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ चलती है ना, हमें उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है, अपनी एक यूएसपी बनानी पड़ती है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यह हमारे अंदर जो एक खासियत है, जो हमें लोगों से अलग बनाती है, कॉम्पिटिटिव बनाती है, वो हर इंसान में होनी चाहिए। इसके लिए आपको एनालाइज करना ज़रूरी है कि आपके अंदर क्या खासियत है, क्या आपका इंटरेस्ट है, क्या आप बोलने में अच्छे हो, क्या आप लिखने में अच्छे हो, समझने में अच्छे हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ में अच्छे हो, दिमाग चलाने में अच्छे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हो, किस चीज़ में अच्छे हो। थोड़ा बहुत तो समझ में आता ही होगा ना, किस फील्ड में आप अच्छा कर रहे हो या कर सकते हो, क्या आपको इंटरेस्ट करता है। या कुछ भी ऐसा ना हो तो ढूंढो ना, टाइम ही टाइम है, रिसर्च करो, नए नए कॉन्सेप्ट्स देखो। आजकल क्या पार्ट टाइम कोर्सेज चल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। भेड़ चाल में चलने को नहीं कह रहा, समझो तो सही क्या क्या चीज़ें चल रही हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में मदद करेंगी, आपको इंटरेस्टिंग भी लग रही है, आप उसको पढ़ सकते हो, परस्यू कर सकते हो, चाहे वो कोई लैंग्वेज ही क्यों ना हो, कंप्यूटर्स ही क्यों ना हो, कुछ भी हो। और उस फील्ड में साइड बाय साइड मेहनत करो पढ़ाई के साथ। वीकेंड्स पे जब भी एक्स्ट्रा टाइम मिले थोड़ा बहुत पढ़ लिया, समझ लिया, कोई कोचिंग ले ली, क्लास ले ली। आजकल तो ऑनलाइन भी इतनी क्लासेस मिलती हैं। और धीरे धीरे, बहुत ही स्मूथली, धीरे धीरे उसके बारे में नॉलेज एक्वायर करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो, ताकि जब आपके करियर के स्टार्ट होने का टाइम आए ना, वो चीज़ एक सपोर्ट पिलर बन के आपके साथ में खड़ी हो। मुझे ये भी आता है, मैं ये चीज़ भी संभाल सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली संभाल सकता हूँ। चाहे आप सेल्स में हो और आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम किया है, तो वही आपकी यूएसपी बन जाएगी। इस तरीके से दोस्तों अपनी स्किल्स पे काम करो, स्किल सेट पे काम करो, अपनी एक यूएसपी डेवलप करो, बहुत ज़रूरी है।